एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि युनसू डॉक्टर जैंग और एरी के साथ होती है। तभी दो मेड्स युनसू के लिए रॉयल क्लॉथ्स लेकर आती हैं और कहती हैं कि प्रिंस आज रात का डिनर आपके साथ करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये ड्रेस आपके लिए भेजी है। इस पर डॉक्टर जैंग युनसू से पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, तो उन्हें युनसू अपनी और ड्यूक हॉन्ग की शादी के बारे में बताती है, जिसे सुनकर डॉक्टर जैंग और भी हैरान हो जाते हैं। इधर चॉयुंग स्कॉलर टीचर को सेफली किंग के पास पहुंचा देता है। स्कॉलर टीचर किंग को नई शाही मुहर देते हैं, तो किंग उस शाही मुहर से चॉयुंग के लिए माफीनामा जारी करते हैं और उसे पूरी रॉयल आर्मी के जनरल की पोस्ट पर अपॉइंट करने का फैसला लेते हैं। फिर वो चॉयुंग को भी ये बात बताते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। तभी एरी डॉक्टर जैंग का लेटर लेकर कोर्ट लेडी चॉय और क्वीन के पास आती है। उस लेटर में डॉक्टर जैंग ने उन्हें युनसू और ड्यूक हॉन्ग की शादी के बारे में बताया होता है। एरी के जाने के बाद चॉयुंग कोर्ट लेडी चॉय से पूछता है कि क्या बात है, डॉक्टर जैंग ने क्या खबर भेजी है। इस पर कोर्ट लेडी चॉय उसे भी युनसू की शादी के बारे में बताती हैं, जिसे सुनकर चॉयुंग शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि किंग ने मुझे अभी अभी रॉयल आर्मी के जनरल की पोस्ट दी है और मैं इसी पोस्ट के साथ पैलेस जाऊंगा और इस बात का पता लगाऊंगा। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। इधर मेड्स युनसू को तैयार करके ड्यूक हॉन्ग के पास लेकर जाती हैं। ड्यूक हॉन्ग युनसू से कहता है कि हमें पुरानी बातें भूलकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। इस पर युनसू कहती है कि तुमने मुझे पॉइजन दिया, मैं ये बात भूल सकती हूँ, पर तुमने चॉयुंग को मारने की कोशिश की, मैं ये बात कभी नहीं भूल सकती। ड्यूक हॉन्ग कहता है कि कोई बात नहीं, वक्त बीतने के साथ सब ठीक हो जाएगा। इधर चॉयुंग डॉक्टर जैंग के पास आता है और युनसू के बारे में पूछता है, तो डॉक्टर जैंग उसे बताते हैं कि डिवाइन डॉक्टर ड्यूक हॉन्ग के साथ डिनर पर गई हैं। चॉयुंग पहले ही गुस्से से भरा होता है। ये बात सुनकर उसका गुस्सा दोगुना हो जाता है और वो ड्यूक हॉन्ग के सोल्जर्स को मारते हुए युनसू के पास पहुंच जाता है और पूछता है कि क्या तुम सच में इसे शादी करने वाली हो। तो युनसू कहती है कि हाँ। चॉयुंग पूछता है कि क्यों, तो युनसू कहती है कि मैं इसकी वजह तुम्हें नहीं बता सकती। तो चॉयुंग कहता है कि क्या तुम ऐसा करके मेरी जिंदगी की कीमत चुका रही हो, क्या इसने तुम्हारे सामने यही शर्त रखी थी। फिर वो ड्यूक हॉन्ग से पूछता है कि क्या यही बात है, तो ड्यूक हॉन्ग कहता है कि हाँ, यही शर्त रखी थी मैंने। इस पर चॉयुंग उसे मारने के लिए अपनी तलवार निकालने लगता है, तो युनसू उसे ऐसा करने से रोकती है। इस पर ड्यूक हॉन्ग अपने सोल्जर्स के साथ वहां से चला जाता है। फिर चॉयुंग युनसू को वहां से ले जाने लगता है, पर युनसू जाने से इनकार करती है और कहती है कि जैसे ही मुझे डायरी का सेकंड पार्ट कंप्लीटली मिल जाएगा, वैसे ही मैं यहाँ से भाग निकलूंगी। मैं बस इस डायरी को पूरा पढ़ना चाहती हूँ। मैं बस यहाँ से जाने से पहले तुम्हें सेफ जोन में देखना चाहती हूँ। इस पर चॉयुंग पूछता है कि ड्यूक हॉन्ग ने तुम्हें बाकी के पेजेस देने के लिए कब कहा है। तो युनसू बताती है कि वो बाकी के पेजेस मुझे मैरिज की फर्स्ट नाइट को देगा। चॉयुंग कहता है कि क्या तुम उस दिन का इंतजार कर रही हो जिसने तुम्हें पॉइजन दिया, तुम उससे शादी करने वाली हो, वो भी मेरी जान बचाने के लिए। युनसू कहती है कि तुमने भी तो कई बार अपनी जान की परवाह ना करते हुए मेरी जान बचाई है। युनसू की ये बात सुनकर चॉयुंग उसे गले लगा लेता है और कहता है कि मैं बहुत होपलेस फील कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें कैसे बचाऊं। इधर ड्यूक हॉन्ग बॉक्स से डायरी का सेकंड पार्ट निकालता है और उसे जला देता है। इधर युनसू की शादी की खबर किंग गॉन्गमैन को भी पता चलती है, तो वो वापस पैलेस लौटने का डिसीजन लेते हैं। फिर वो चॉयुंग से पैलेस जाकर वफादार इंपीरियल सोल्जर्स को इकट्ठा करने के लिए कहते हैं और उसे कुछ ऑफिसर्स के प्रमोशन लेटर्स भी देते हैं और कहते हैं कि अगर काम ना बने तो तुम इसका यूज कर लेना। चॉयुंग आर्मी जनरल की पोस्ट के साथ राज दरबार में आता है और उसके साथ मौजूद किंग का असिस्टेंट डोंगची किंग के पैलेस वापस लौटने के बारे में बताता है, जिसे सुनकर ड्यूक हॉन्ग परेशान हो जाता है। इधर हवासू और चुनयुमना उस जगह आते हैं जहां किंग रुके हुए होते हैं। वो दोनों वहां उदालची सोल्जर्स का जायजा लेकर वहां से चले जाते हैं। इधर युनसू डायरी को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है, पर वो उसे नहीं मिल रही होती।
तभी वहाँ चॉययुंग आता है और वो भी उसे डायरी ढूंढने में हेल्प करता है। तभी वहाँ गार्ड्स के आने पर वो दोनों छुप जाते हैं। चॉययुंग युनसू से कहता है कि क्या तुम इस डायरी को भूल नहीं सकती। इस पर युनसू कहती है कि मैं यहाँ से जाने से पहले इस बात को लेकर श्योर होना चाहती हूँ कि तुम सेफ हो। ये सुनकर चॉययुंग वहाँ से चला जाता है। फिर चॉययुंग इंपीरियल आर्मी के वफादार सोल्जर्स को अपने साथ मिला लेता है। वह कुछ सोल्जर्स को प्रमोट करता है और गद्दारों को खत्म कर देता है। ये सारी बातें जी च्योल और ड्यूक हॉन्ग को भी पता चलती हैं, तो वो दोनों किंग को रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं। इधर युनसू डायरी के ना मिलने पर ड्यूक हॉन्ग के दिए सारे गिफ्ट लेकर उसके पास जाती है और शादी तोड़ने के लिए कहती है। इस पर ड्यूक हॉन्ग हंसता है और कहता है कि ये रॉयल वेडिंग है, कोई मजाक नहीं है। अगर तुम ये शादी चॉययुंग के लिए तोड़ रही हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि रॉयल फैमिली की होने वाली ब्राइड से अफेयर होने के जुर्म में उसे मौत की सजा भी सुनाई जा सकती है या देश निकाला दिया जा सकता है। और फिर होंग्यो विलेज में छुपे हुए किंग और क्वीन का क्या होगा। ये सारी बातें सुनकर युनसू चुप हो जाती है। नेक्स्ट सीन में कोर्ट लेडी चॉय युनसू से मिलने आई होती हैं। तभी वहाँ ड्यूक हॉन्ग का असिस्टेंट आता है और कहता है कि प्रिंस ने आपको शादी करने के लिए टेंपल चलने के लिए बुलाया है। वो आज ही ये शादी करना चाहते हैं। फिर मेड्स युनसू को लेकर दरबार में आती हैं। इधर चॉययुंग किंग को लेने के लिए जा रहा होता है। तभी दो असासिन गर्ल उसे आकर युनसू की शादी की खबर देती हैं। उन्हें कोर्ट लेडी चॉय ने भेजा होता है। ये खबर सुनकर चॉययुंग तुरंत राज दरबार में आता है और युनसू को जाने से रोकता है, तो युनसू उसे किंग और क्वीन पर होने वाले हमले के बारे में बताती है। इस पर चॉययुंग कहता है कि हाँ, मुझे इस बात का अंदाज़ा है, इसलिए मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है और मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। इतना कहकर चॉययुंग युनसू को पूरे दरबार के सामने किस करता है। इस पर सभी दरबारी ड्यूक हॉन्ग और जी च्योल सभी शॉक्ड रह जाते हैं। फिर चॉययुंग कहता है कि अब यह शादी होना इम्पॉसिबल है। इस पर ड्यूक हॉन्ग को गुस्सा आता है और वो अपने सोल्जर्स को चॉययुंग को अरेस्ट करने के लिए कहता है, तो वो सभी चॉययुंग को अरेस्ट करके ले जाते हैं। जी च्योल ड्यूक हॉन्ग से कहता है कि इसके पहले आम जनता में ज़्यादा अफवाहें फैलें, हमें यह शादी यहीं रोकनी होगी। ये सुनकर ड्यूक हॉन्ग गुस्से से वहां से चला जाता है। इधर जी च्योल के बहुत सारे सोल्जर्स बंदियों के भेष में उस जगह जाते हैं जहां किंग और क्वीन रुके हुए होते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि किंग और क्वीन पहले ही वहां से निकल चुके हैं। इधर हवासू और चुन युमना उन्हें ढूंढने निकल पड़ते हैं। इधर कमांडर चोंग स्यूक किंग और क्वीन को लेकर जा रहे होते हैं। तभी उनके कैरेज का पहिया फंस जाता है, तो वो कैरेज से नीचे उतरते हैं। तभी वहां बाऊ आकर बताता है कि किंग और क्वीन को ढूंढते हुए बहुत सारे बंदित यहां आ रहे हैं। ये सुनकर सभी घबरा जाते हैं। फिर कमांडर चोंग स्यूक असिस्टेंट कमांडर सुन को 10 सोल्जर्स की छोटी सी टीम देकर उन बंदितों का सामना करने के लिए और उन्हें उलझाए रखने के लिए कहते हैं और खुद किंग और क्वीन को लेकर किसी सेफ प्लेस की तलाश में चले जाते हैं। इधर हवासू और चुन युमना ढेर सारे सोल्जर्स के साथ आते हैं और उदालची सोल्जर्स की उस छोटी सी टीम को पल भर में ही असिस्टेंट कमांडर सुन समेत खत्म कर देते हैं। इधर ड्यूक हॉन्ग युनसू के पास आता है और उसे अपनी बातों में उलझाकर फिर से एक पॉइजन वाली नीडल उसके हाथ में इंजेक्ट करके चला जाता है। यही ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।